पिक्चर शुरू। पढ़ती लिखती है नहीं, ले आएगी अपने माँ बाप को पीटीएम में। अब तू ना इसकी शिकायत है बैठ के। हाँ तो मेरे को क्यों लेकर आए हो? क्यों तू नहीं आएगा क्या? तू नहीं है क्या इसका बाप? जुआ खेलना होगा ना तेरे को तो। हाँ तू बड़ी आई, कौन सा घर का काम करती है, सोती रहती है पूरे दिन। क्यों काम तेरे घर वाले आके करते हैं क्या? मैम ये स्कूल है थोड़ा। मम्मी पापा आप तो हर जगह स्टार्ट हो जाते हो, मैम की भी तो सुन लो, हर जगह बेइज्जती करानी है। गुड मॉर्निंग। सो आप स्नेहा के पेरेंट्स हैं। स्नेहा ना क्लास में बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं रहती है, एकदम लॉस्ट चाइल्ड है। अरे मैम हम तो इसको कितना समझाते हैं, मैं तो कहती हूँ आप इसको मारो, आप ना इसको मुर्गा बना दो। खुली छूटे हमारी तरफ से, तो बस इस बार ना ये फेल नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये इसका सेकंड टाइम है 9th क्लास में, और इसकी परफॉर्मेंस देख के तो ना मेरे को लगता है इस बार भी ये फेल ही होने वाली है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए इसकी स्टडीज में। अरे मैम पढ़ाई में ना ये ना अपने बाप पे चली गई है, एकदम नालायक और निकम्मी। हाँ ये औरत ही तो कमा के लाती है घर में। देखो मैम कैसे ताने मार रहा है, ऐसे घर में रोज पी के आता है और ताने मारता है। इसका तो डेली रोना धोना है। अरे मैडम आप ही बताइए, मैं भी तो एक इंसान हूँ, बेटी पढ़ नहीं रही है तो माँ संभालेगी ना उसे। आप समझ रही है ना मेरा ध्यान किधर है? मैम यहाँ पे भी इसने अपनी हरकतें ना शुरू कर दी। आप ये बताइए और कोई शिकायत तो नहीं है इसकी? और मैम ये ना साइंस और मैथ्स वाले टीचर से बहुत ज्यादा जबान लड़ाती है। इंग्लिश वाली टीचर ने तो उसको बोल भी रखा है कि 2 चोटी बनाकर आओ, लेकिन ये तो हाई पोनीटेल बनाकर आती है। अब आप ही बताइए, ये कोई स्पेशल चाइल्ड तो है नहीं, इसको देखकर बाकी बच्चे भी तो ऐसा ही करेंगे ना, तो फिर रूल्स ब्रेक होते हैं स्कूल के। मैम मैंने तो इसको बोला ही था कि 2 चोटी बनाकर जा, पर इसने तो मेरे से बोला कि मैम कुछ बोलती ही नहीं है, और ये झूठ बोलना जबान लड़ाना ये सब ना इसने अपने बाप से सीखा है। बस थोड़ा सा तो मेरे पे चली जाए। लेकिन औरत कितना एक्टिंग कर रही है, दूसरे क्या एक्टिंग करने लगती है, अपने आप को सही दिखाती है। बस देखा है तेरा भी मैंने। चल ये सब क्या हो रहा है? ये सब ना इस पागल मेमड़ी की वजह से हुआ है, पागल कहीं की। मैं तो एक ही चोटी करके आऊंगी, पता ही नहीं क्या कर लेगी। पिक्चर शुरू। मैं कह रही हूँ ना अंशी के पापा, इसकी एक भी कंप्लेंट नहीं आई होगी, हमारी बेटी परफेक्ट जो है। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग अंशी के पेरेंट्स हैं। अंशी तो पूरा दिन स्कूल में आवारागर्दी करती रहती है, वॉशरूम के बाहर लड़कियों की गैंग लेकर खड़ी रहती है, और पढ़ाई में तो इसका कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती। वैसे भी ये बताती है मुझे घर पे आके कि आप कैसे भेदभाव करती हो अपने ट्यूशन वाले बच्चों के साथ, उन्हें पहले ही टेस्ट बता देती हो। ये बात प्रिंसिपल को पता है क्या? अरे वैसे ना ये बाकी सब सब्जेक्ट में तो ठीक है, बस सोशल साइंस में ही फेल है। अब मैं आपको बोलूंगी कि ये पढ़ती नहीं है, तो आप लोग बोलोगे फिर से कि हम तो नहीं मानते। मैं मान ही नहीं सकती। अरे ये सुन रही हो, ये ना हर उसमें पास है, हर सब्जेक्ट में, बस सोशल साइंस में फेल है। अगर सिर्फ सोशल साइंस में ही फेल है, इसका मतलब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है ना, वरना ये तो फेल नहीं हो सकती। ये ना पटाखे लेकर आती है क्लास में, और होली पे तो कलर्स लेकर आती है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रखा है। मैं मान ही नहीं सकती। आप लोग बैग चेकिंग वगैरह नहीं करते क्या? अरे पैसा किस बात का ले रहे हैं लोग, बच्चों का ध्यान रखना होता है कि नहीं? अरे हमारे बच्चे पे क्या नाम लगा रही है? अरे कुछ नहीं, इसकी पॉकेट चेक करता, कुछ होगा बताइए। हमारे बच्चे की गलती नहीं है, ये लोग ना ध्यान नहीं दे रहे, बस इनको सरकार है ना पैसे जेब में भरना है इन लोगों को। बच्चा है, बचपना तो करेगा, आपको सिखाना चाहिए ना। बस नहीं मानते। अरे गाली देती है ये, इससे तो दूसरे बच्चे भी इन्फ्लुएंस होंगे और वो भी गाली देंगे। आप इसको डिफेंड करना बंद करिए और इसको समझाइए। मैं मान ही नहीं सकता, हमारा बच्चा है ही नहीं ऐसा। ये घर पे कभी गाली नहीं देती, और अगर यहाँ पे आके दे रही है तो आपने ही सिखाया होगा। मच्छर बहुत परेशान कर रहा है, कुत्ता। अरे बेटा ये स्कूल ही खराब लगवा दिया हमने, वरना हमारा बच्चा तो शरीफ है, हमें नहीं पता क्या। इनको समझाना बेकार है, ऐसे पेरेंट्स की बच्चे की गलती कभी होती ही नहीं है। पिक्चर शुरू। नमस्ते सर, मैं कुणाल का पापा हूँ। पापा ये आपको जानते हैं। रोम रोम सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा तो आप है कुणाल के पापा। पढ़ाई वढ़ाई से तो देखिए इसका कोई नाता है नहीं,
बात रही डिसिप्लिन की, पहली बात तो ये क्लास में ही नहीं रहता है, पूरी आवारागर्दी करता रहता है क्लास में, पूरे स्कूल में इनडिसिप्लिन फैला रखा है इसने, और जब क्लास में रहता है तो किसी को पढ़ने नहीं देता है, गुंडागर्दी हमेशा रहती है इसकी। ऐसा नहीं हो सकता, हमारा बेटा शरीफ है, घर पे भी हमेशा शांति रहता है, हमें तो डर और लगता है स्कूल में भेजते हैं कहीं कोई बच्चा कुछ कर ना दे, है ना बेटा? और क्या पापा, आपने संस्कार दिए हैं पापा, किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा मैं। तो ये लड़कियों को भी बहुत ज्यादा परेशान करता है, उनसे उनका लंच छीन लेता है और उनको रुलाता रहता है। ऐसा कतई ही नहीं हो सकता, हमारा बेटा ना घर पे भी बिना पूछे कुछ खाता नहीं है, और आप कह रही हो कि ये छीन के खाता है, और हम ना अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाते हैं, देख रहे हो कितना हट्टा कट्टा है। देखिए जी, हमने नहीं देखा है, पर बच्चे शिकायत करते हैं हमारे पास आके, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एक्शन ले, पर ये हमारी बात ही नहीं सुनता है और कहीं तो बाहर मिलने को बोलता है ये। अरे आपने तो सारी झूठी कंप्लेन ही बताई है, अगर कुछ अच्छी शिकायत है तो बताइए, बेचारे मेरे बेटे पे फालतू पे आरोप लगा रहे हैं। और भी काफी इसकी शिकायत है, ये वॉशरूम के पास लड़कों की गैंग बनाता है। कुणाल तो काफी अच्छा लड़का है और काफी नाम रोशन करेगा आपका, कोई शिकायत नहीं है हमारी तरफ से। तो चल बेटा घर चलते हैं, फालतू में मेरे शरीफ से बेटे पे आरोप लगा रहे हैं। सर, सामने वाले बस स्टॉप से बस लेते हैं ना, मिलते हैं फिर, करता हूँ आपकी खाते जा रही है, खामखा बुला लिया मुझे। हो गई पिक्चर शुरू। सर कोई जरूरत नहीं है, पता ही है हमारे बेटे की गलती होगी, कितना समझाता है, मैं तो सुनता ही नहीं है। हाँ सर, हम तो इसको समझा समझा के थक गए हैं, लेकिन ये हमारी कहाँ मानता है। सर ये ना बातों से मानने वाला बच्चा ही नहीं है, 2 चाल लगाओ इसे, मैं तो कहती हूँ हमारी तरफ से पूरी छूट है आपको। अरे थम जाइए, अच्छा तो आप बंटी के पेरेंट्स हैं? बंटी तो 2 सब्जेक्ट में फेल है बताओ, और बाकी सब सब्जेक्ट में हमने पास करवाया है, 9th में ये हाल है इसका, बाकी आगे की तो बोर्ड्स क्लास है, उसमें कैसे करेगा, हमारा हाथ में तो कुछ नहीं रहेगा ना, थोड़ा ध्यान दीजिए। हो क्या सर, 2 सब्जेक्ट में फेल है? हमें तो नहीं बताया जी इसने। बताओ कितना अभी झूठ ही बोल रहा है। क्या तू? हाँ अरे तुम्हारी गलती है, फोन पकड़ा देती हो। अरे मैं कहाँ देती हूँ, तुम भी तो छीन सकती हो। फेल हो रहा है। एक मिनट रुक जाइए। अरे बेटा बंटी सिंह है ना आपका नाम? तो अच्छा एक और बंटी है ना क्लास में, कंफ्यूजन हो गई। बंटी तो काफी अच्छा है, काफी अच्छे ग्रेड्स आते हैं इसकी, गुड परफॉर्मेंस है, डिसिप्लिन तो 1 नंबर, आपके बच्चे में कोई कमी नहीं है। हाँ? अच्छे ग्रेड्स और परफॉर्मेंस इसकी तो हो ही नहीं सकती है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, अरे तुम ही बताओ इसको। अरे ये तो घर पे बैठ के बस फोन चलाता रहता है, बाहर खेलने कूदने लगता है। खेलने कूदने वाले बच्चे के इतने नंबर आएंगे क्या? ध्यान ही नहीं देते होंगे। अरे आप इस पे ना ध्यान ही नहीं देते हो। अरे सरकारी स्कूल है ना, मैं तो बोल रही थी बदलवा दो इसका, स्कूल ही ऐसा है ये। बाकी आपका बच्चा तो बहुत ही अच्छा है, और लड़कियों के चक्कर में तो लड़की वड़की का तो है चक्कर सर, फोन ऐसे थोड़ी ना लेता है इतनी देर तक। अरे रात भर फोन चलाता है, देख के हंसता है, हम समझते नहीं है क्या? हाँ, कौन सी गेम में इतने जोक हो रहे हैं? अरे ये स्कूल में ना ध्यान ही नहीं देते होंगे, लड़की का ही चक्कर है। टीचरों को खुद चलता है, समझ रहे हैं ना? सर बच्चों पे आपका क्या भी ध्यान लगता है मुझे तो। हाँ मुझे भी। अरे आपका बच्चा तो काफी अच्छा है, मार्क्स भी अच्छा लाता है, तो आप उसको बेफालतू में ढूंढ क्यों रहे हो? मम्मी पापा चलो। देखो कैसे जबान लड़ा रहा है ये सीधा लगता है आपको? अरे टीचर वो क्या बोल रही है, ये खुद ध्यान नहीं देता। आप ना, आपकी तो शिकायत हम प्रिंसिपल से करेंगे। सस्पेंड दो। अरे सबसे ज्यादा इसकी शिकायत है सर की, भाई ये सबसे बच्चे पे क्या शिकायत ध्यान तो हम है? आपकी करेंगे। अरे चलो तुम्हें, देखिए तेरे को तो बताते हैं घर तक लड़की का चक्कर। हे बुगीज, कैसे हो आप लोग? कमेंट से बताओ आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।